Good morning, students. Today we will start last chapter from our geography textbook, chapter 7, Lifelines of National Economy. लाइफलाइन लाइफलाइन होती क्या है? जो चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी होती हैं, जिनकी हमारे लिए इम्पोर्टेंस होती है। तो हमारी नेशनल इकोनॉमी को चलाने के लिए भी कुछ ऐसी ही लाइफलाइंस हैं जो हमारी इकोनॉमिकल कंडीशंस को बनाए हुए हैं। In this chapter, we will read about some basic points for the national economy. We use different material and services in our daily life. Some of these are available in our immediate surroundings, while other requirements are met by bringing things from other places. अब सिंपली सा एक एग्जांपल लेते हैं हम। अगर आपको एक टेलीफोन चाहिए, मोबाइल फ़ोन जिसे हम कहते हैं, तो मोबाइल फ़ोन क्या है? हमारी डिमांड। और वो डिमांड की सप्लाई कहाँ से होती है? इंडस्ट्रीज़ के थ्रू, किसी ना किसी प्लांट के अंदर, किसी ना किसी फैक्ट्री के अंदर तो वो ज़रूर तैयार किया जाता होगा। और फिर वहाँ से तैयार होने के बाद वो क्या किया जाता है? सप्लाई किया जाता है। और तो हम हैं वहाँ पर कंज्यूमर, और इंडस्ट्री क्या है वहाँ पर? सप्लायर। इन दोनों के बीच में एक और कड़ी काम करेगी यहाँ पर। वो कौन होंगे? ट्रेडर्स, जिनके पास हम सेल फोन लेने के लिए या मोबाइल फ़ोन परचेज करने के लिए विजिट करते हैं, इवन हमारी मार्केट्स की शॉप्स। तो वो क्या है? ट्रेडर्स। और ट्रेडर्स तक ये चीज़ें कैसे पहुंचती हैं? ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू। गुड्स एंड सर्विस डू नॉट मूव फ्रॉम सप्लाई लोकल्स टू डिमांड लोकल्स ऑन देयर ऑन। अपने आप तो नहीं आ जाती वो। द मूवमेंट ऑफ दीज गुड्स एंड सर्विस फ्रॉम देयर सप्लाई लोकेशन टू डिमांड लोकेशन नेसेसिटीज द नीड फॉर ट्रांसपोर्ट। पहुंचती कैसे हैं वो? ट्रांसपोर्ट के थ्रू। सम पीपल आर एंगेज्ड इन फैसिलिटेटिंग दीज मूवमेंट्स। These are known to be traders who make the products come to the consumer by transportation. और लेकर के कौन आते हैं अब? ट्रेडर्स। The pace of development of a country depends upon the production of goods and service as well as their movement over space. अब डेवलपमेंट कंडीशंस क्या चेक करती हैं? कि किस कंट्री के अंदर कितनी चीज़ों की प्रोडक्शन हो रही है, कितनी यूटिलाइजेशन हो रहा है। Efficient means of transport are prerequisite for fast development. Movement of these goods and service can be over three important domains of our earth. तो तीन तरीके से ये मूवमेंट्स जो है चलती हैं, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जिन्हें कहा जा सकता है लैंड, वाटर एंड एयर ट्रांसपोर्ट। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, लैंड के अंदर क्या आ गया? रोडवेज, रेलवेज एंड पाइपलाइंस। वाटर के अंदर इनलैंड एंड ओवरसीज। एयर, डोमेस्टिक, इंटरनेशनल, पब्लिक अंडरटेकिंग एंड प्राइवेट एयरलाइंस। For a long time, trade and transport were restricted to a limited spaces. अब कुछ सालों पहले तक क्या होता था कि ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा नहीं होते थे, तो ट्रेड कुछ ही बाउंड्रीज तक लिमिट होता था, किसी एक गांव तक या किसी एक प्रॉपर जगह तक। लेकिन साइंस और टेक्नोलॉजीज़ की डेवलपमेंट्स के साथ व्हीकल्स डेवलप्ड हुए, ट्रांसपोर्टेशन डेवलप्ड हुआ, और आज हमारा ट्रेड क्या है? एक एनहेंसिंग कंडीशंस के ऊपर। एरिया हम काफ़ी ज़्यादा जो है कवर कर चुके हैं। Today, the world has been converted into a large village with the help of efficient and fast moving transport. Transport has been able to achieve this with the help of equally developed communication system. अब पहले आपको कहीं बाहर जाना होता था तो आप क्या करते थे? ट्रेन की वेट करते थे 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे बैठ करके। लेकिन अब हमारे पास क्या सॉल्यूशंस है? इंटरनेट, फ़ोन,
कॉल्स करके पता कर लेती है कि कौन सी गाड़ी कितना लेट है, कितना टाइम पे है, और ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, एक एक मिनट की रिपोर्ट्स मिल सकती हैं। ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। तो ये तीनों चीज़ें क्या हैं? इंटरकनेक्टेड। कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड। India is well linked with the rest of the world despite its vast size. काफ़ी बड़ी कंट्री है, लेकिन फिर भी बाकी सब सिटीज़ के साथ पूरे देश की जो सिटीज़ हैं वो आपस में क्या है? इंटरकनेक्टेड है। डाइवर्सिटी एंड लिंग्विस्टिक एंड सोशियो कल्चर प्लूरलिटी। काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस हैं, डाइवर्सिटीज़ हैं, लिंग्विस्टिक, सोशियो कल्चर, लेकिन फिर भी क्या है? इंडियन सिटीज़ जो है वेल लिंक्ड है, कनेक्टेड है। रेलवेज, एयरवेज, waterways, newspaper, radio, television, cinema, internet have been contributing to its socio-economic progress in many ways. तो काफ़ी सारी प्रोग्रेसेस हुई हैं हमें इनसे। द ट्रेड्स फ्रॉम लोकल टू इंटरनेशनल लेवल्स हैव एडेड टू द वाइटलिटी ऑफ इट्स इकोनॉमी। अब ट्रेड्स क्या थे? पहले लोकल एरियाज के अंदर चल रहे थे, अब वही ट्रेड्स इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच गए हैं। enriched our life and added substantially to growing amenities and facilities for the comforts of life. और हमारी लाइफ को क्या किया है इसने? स्टेटस जो है एनरिच्ड किया, फैसिलिटीज़ ज़्यादा हो गई हमारे पास में। इन दिस चैप्टर यू विल सी हाउ मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन सर्व एज लाइफ लाइन ऑफ अवर नेशन। Evident thus a dense and efficient network of transport and communication is a prerequisite for local, national and global trade of today. तो आज जितनी भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जितना भी ट्रेड आपका डेवलप हो रहा है, वो सारा किस चीज़ के ऊपर हो रहा है? ट्रांसपोर्टेशंस के ऊपर और कम्युनिकेशन सिस्टम के साथ। ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जिक्र आता है रोडवेज और रेलवेज। ये दो पार्ट्स जो हैं सबसे ज़्यादा यूज़ में जो है लाए जाते हैं। बट कुछ बेसिक कंडीशंस और भी हैं कि अगर आपको स्टेशन तक जाना है, रेलवे स्टेशन तक जाना है, एयरपोर्ट तक जाना है, तो फिर भी आपको क्या यूज़ करनी पड़ेंगी? रोड्स। वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क्स इन द वर्ल्ड, aggregating to about 54.7 lakh kilometer. In India, roadways have preceded railways. They still have an edge over railways in view of the ease with which they can be built and maintained. क्योंकि इनको easily maintain किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। अब रेलवे लाइंस जो हैं उनको बनाने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। हिली एरियाज़ के अंदर या ऊंची नीची जगह है तो वहाँ पर जल्दी से सेटिंग्स नहीं हो पाती, बट रोडवेज जो हैं वो जल्दी से मेंटेन की जा सकती है वहाँ पर। द ग्रोइंग इम्पोर्टेंस ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट विज़ रेल ट्रांसपोर्ट इज रूटेड इन द फॉलोइंग रीजंस। अब क्यों इसकी डिमांड पड़ रही है? कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ रोड्स इज मच लोअर देन दैट ऑफ रेलवे लाइंस। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है वो रेलवे लाइंस की कंपैरेटिवली काफ़ी कम आती है रोडवेज पर, इसलिए रोड्स ज़्यादा डेवलप हो रही हैं। रोड्स कैन ट्रांसवर्स कंपैरेटिवली मोर डिसेक्टेड एंड अनडुलेटिंग टोपोग्राफी। अब टोपोग्राफी क्या है? अलग अलग फीचर्स जो हैं, तो रोड्स जो हैं वो टोपोग्राफिकल मेंटेन किए जा सकते हैं, लेकिन अगर पटरियां बिछाने की बात करें हम, जिनके ऊपर ट्रेन्स चलाई जाएंगी, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट रह जाता है। रोड्स कैन नेगोशिएट हायर ग्रेडियंट्स ऑफ स्लोप्स एज सच कैन ट्रेवर्स माउंटेन्स सच एज द हिमालयाज। तो रोड्स तो कहाँ पर बन चुकी हैं? हिमालयाज या इधर जो शिवालिक का जो एरिया है, माउंटेन एरियाज जो है, यहाँ तक रोड डेवलप्स हो चुकी हैं। खास करके बॉर्डर एरियाज जो हैं वो भी इसमें कवर हो चुके हैं, हिली एरियाज जो है। रोड ट्रांसपोर्ट इज इकोनॉमिकल इन ट्रांसपोर्टेशन
इकोनॉमिक है ये, और फ्यू परसेंट एंड रिलेटिवली स्मॉलर अमाउंट ऑफ गुड्स ओवर शॉर्ट डिस्टेंस, और जल्दी से चीज़ों को पहुंचाया जा सकता है। अब इवन एक कोरियर बॉय आपके घर पे आता है, कोई चीज़ आप मंगवाते हैं अमेज़ोन से, फ्लिपकार्ट से या किसी भी साइट से, तो वो कैसे आप तक पहुंचती है? रोड। कोई भी आपको देने के लिए आता है ना, साइकिल पर, बाइक पर या किसी भी चीज़ के अंदर, तो वो कैसे देके जाता है आपको? बाय रोड। कोई ट्रेन थोड़ा ही आती है उसको छोड़ने के लिए। It also provide door-to-door service. Thus, the cost of loading and unloading is much lower. कॉस्टिंग कम है इसमें, काफ़ी सारा सामान ले जा सकते हैं। रोड ट्रांसपोर्ट इज ऑल्सो यूज एज ए फीडर टू अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सच एज प्रोवाइड ए लिंक बिटवीन रेलवे स्टेशन, एयर एंड सी पोर्ट्स, क्योंकि ये एक लिंक का काम भी करती है। अगर हमें रेलवे स्टेशन जाना है तो हम कैसे जाएंगे? बाय रोड। एयरपोर्ट पे जाना है तो हम कैसे जाएंगे? बाय रोड, गाड़ी से जाएंगे ना, वहाँ तक छोड़ के आएगी जो हमें। और सी पोर्ट पे जाना है आपको, तो भी वहाँ पर लिंक क्या है हमारे पास? रोड लाइंस या रोडवेज। इन इंडिया, रोड्स आर क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग 6 क्लासेस according to their capacity. Look at the map of the national highways and find out about the significant role played by these roads. We may see in this map, we may see the national highways of India. इंडिया के अंदर एक क्या है? पूरा का पूरा एक जाल बना हुआ है। काफ़ी सारी रोड लाइंस, रेलवे लाइंस या जो रोडवेज जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड हैं, अलग अलग देख सकते हैं हम। और इसमें भी क्या है? 6 लेन सुपर हाईवेज जो है, 4 लेन हाईवेज, स्टेट हाईवेज, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को जोड़ने वाली लाइंस, और लोकल रोडवेज जो है। काफ़ी सारे अलग अलग पोर्शंस हैं इसके। फर्स्ट इज क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो उसमें काफ़ी सारे पार्ट्स आ जाते हैं। अब गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज जो है वो कैसे हैं? ये हाईवेज शुरू होते हैं दिल्ली, फर्स्ट लोकेशन दिल्ली से कोलकाता, कोलकाता से चेन्नई, चेन्नई से मुंबई, एंड मुंबई टू दिल्ली। तो लिंकिंग दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली बाय 6 लेन सुपर हाईवेज। तो 6 लेन हाईवेज जो है ये बने हुए हैं यहाँ पर। और इसी के ऊपर जो ये हाईवेज हैं, इसके ऊपर क्या है? ये पोर्शन क्या है? श्रीनगर और नीचे का जो पोर्शन है वो क्या है? कन्याकुमारी। द नॉर्थ साउथ कॉरिडोर्स, ये है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो है ये क्या करता है? कनेक्ट करता है, लिंक करता है श्रीनगर, जम्मू कश्मीर से लेकर के और तमिलनाडु, कन्याकुमारी तक। और सेकंड पार्ट जो है ईस्ट वेस्ट, ये जो पोर्शन चल रहा है ये पोर्शन क्या कनेक्ट करता है? सिलीचर। सिलीचर एक जगह है आसाम के अंदर, और कहाँ तक जाती है ये? गुजरात, पोरबंदर। तो ये इसके ऊपर ये काम कर रहा है। इम्प्लीमेंटेड एंड मेंटेन्ड बाय NHAI। कौन मेंटेन करता है इनको? NHAI एक अथॉरिटी है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेशनल हाईवेज, नेशनल हाईवेज लिंक एक्सट्रीम पार्ट्स ऑफ द कंट्री। दीज आर द प्राइमरी रोड सिस्टम्स। तो ये क्या है? पूरे देश को जो है बाय रोड जोड़ने का जो सिस्टम चल रहा है यहाँ पर। कोई भी सिटी है तो उसके आसपास से कोई ना कोई NH ज़रूर वहाँ से गुज़रता है, नियर बाई से जो है पड़ता है वहाँ से, नेशनल हाईवेज जो है।
तो इन हाईवेज को कौन मेंटेन करता है? इनको मेंटेन करता है एक डिपार्टमेंट है CPWD, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। बट अभी ज़्यादातर जो मेनली फंक्शनिंग कर रहा है वो NHAI कर रहा है। NHAI जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी, ये 6 लेन और बाकी जो हाईवेज है इनको ये परफॉर्म कर रही है, जो मेंटेन कर रही है। पहले CPWD करता था, लेकिन अभी इसे बिल्डिंग्स को मेंटेन करने का काम दिया गया। जो पुरानी बिल्डिंग्स जो थी, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स जो है, वो इनकी अंडर आती हैं अब। हिस्टोरिकल शेरशाह सूरी मार्ग इज कॉल्ड नेशनल हाईवे नंबर 1 बिटवीन दिल्ली एंड अमृतसर। अब NH1 के अंदर हमने क्या देखा हुआ है, हमारे हरियाणा के अंदर से भी होकर के जाता है इसका कुछ पार्ट। तो क्या है, दिल्ली से अमृतसर तक जाने वाला जो पोर्शन है, जो रोड लाइंस है, वो क्या है, NH1 के नाम से जानी जाती है। स्टेट हाईवेज, रोड्स लिंकिंग ए स्टेट कैपिटल विद डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स। तो स्टेट की कैपिटल को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स से ही जो रोड्स जोड़ रहे हैं, जैसे हिसार टू चंडीगढ़। These roads are constructed and maintained by State Public Works Department, PWD। कौन मेंटेन करता है इनको? PWD in state and union territories। Next is district roads। These roads connect the district headquarters with other places of the district। These roads are maintained by the जिला परिषद। तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को आसपास की छोटी सिटीज़ के साथ जो जोड़ रही हैं, और उनको कौन मेंटेन करता है? जिला परिषद। अदर रोड्स, अदर रोड्स के अंदर हम बात करेंगे रूरल एरियाज, नियर बाय विलेजेस। तो आसपास की जो विलेजेस हैं वहाँ तक जो रोड्स काम कर रही हैं, वो रोड्स हैं विच लिंक रूरल एरियाज एंड विलेजेस विद टाउन्स आर क्लासिफाइड अंडर दिस कैटेगरी। These roads received special impetus अंडर द प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। जहाँ पे सड़कें नहीं थी, तो इस योजना के तहत वहाँ पे सड़कें बनाई गई हैं, रोड्स बनाई गई हैं। स्पेशल प्रोविजन आर मेड सो दैट एवरी विलेज इन द कंट्री इज लिंक टू ए मेजर टाउन इन द कंट्री बाय एन ऑल सीजन मोटरेबल रोड। तो पहले दो तरह की रोड्स होती थी, कि कुछ रोड्स तो थी पक्की, सीमेंटेड, कंक्रीट या रोड़ी बजरी की बनी हुई है, तो वहाँ तक तो वो ट्रैवलिंग पूरा साल चलती रहती है। लेकिन कुछ रोड्स होती थी कच्ची, तो कच्ची में क्या होता है, जैसे ही बारिश आई तो वो रोड बंद हो जाती थी। तो अब एक स्कीम निकली हुई है कि पूरे इंडिया की रोड्स ऐसी होनी चाहिए जहाँ पर पूरा साल जो है ना आवाजाही बनी रहे, ट्रैवलिंग होती रहे। एंड 6 टाइप इज बॉर्डर रोड्स। बॉर्डर रोड्स कौन सी होती हैं? BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक गवर्नमेंट की एक फर्म है, एक अंडरटेकिंग है गवर्नमेंट की, ये जो इनको बनाती है बॉर्डर एरियाज के अंदर। एस्टेब्लिश इन 1960 फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द रोड्स ऑफ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इन द नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर्स एरियाज। तो इन एरियाज के अंदर रोड्स को डेवलप करने के लिए ये फर्म बनाई गई थी। तो ये रोड्स हिली एरियाज के अंदर और नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर जो है वहाँ तक चीज़ों की आवाजाही मेंटेन करती है। रोड्स कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ मटेरियल यूज्ड फॉर देयर कंस्ट्रक्शन, मेटल्ड एंड अनमेटल्ड रोड्स। मेटल रोड्स कौन सी हैं? जो सीमेंट, कंक्रीट और बिटुमिन ऑफ कोल, इन सब चीज़ों से मिलकर के बनी हैं, और ऑल वेदर में ये रोड्स कन्वीनियंट रहती हैं, चलती रहती हैं। और सेकंड टाइप इज अनमेटल्ड। अनमेटल्ड कौन सी हैं? जो रेनी सीजन के अंदर गो आउट ऑफ यूज़ हो जाती हैं, जिनको हम यूज़ नहीं कर पाते हैं। थोड़ी सी बारिश आती है, कीचड़ हो जाता है और उस सड़क को यूज़ नहीं कर सकते हम, वो क्या है? अनमेटल्ड रोड्स। Okay students, read the lesson carefully. We will continue on this topic tomorrow. Thank you.